धर्म से महात्माओं, आचार्य महांतों स्वामी इस 47वें नंबर के काव्य में बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं। सभी लोग एक बार उच्चारण करेंगे। पुस्तक आपके पास है, उसे निकालकर एक बार उच्चारण करें। मत दुपेंद्र मृगराज दवा न लाही, मत दुपेंद्र मृगराज दवा न लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम। तस्यासु नाशमुपयातु वयं भीव, तस्यासु नाशमुपयाति वयं भीव। स्तावकं स्तवमिं मतिमान धीते, स्तावकं स्तिमिमं मतिमान धीते। आचार्य महांतों स्वामी इस काव्य के माध्यम से अभी तक जो कहा वो सब इकट्ठा इसमें कह दिया। आप विचार करके रखना, अभी तक उन्होंने जो कहने का प्रयास किया, अब लास्ट काव्य में वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। 36वें नंबर से काव्य से लेकर जो उन्होंने शेर का, हाथी का, अग्नि का, जेल का, समुद्र का, युद्ध का या अस्त्र शस्त्र का भय से निर्भय होने की बात कही थी। आप विचार करना, 36वें नंबर के काव्य से लेकर 46 तक के काव्यों में जो आचार्य ने 38 नंबर के काव्य से लेकर 46 नंबर के काव्य तक जो उन्होंने कहा था कि आपकी भक्ति करने से हाथी के भय से दूर हो जाते हैं, शेर के भय से दूर हो जाते हैं, दावानल अग्नि लगी हो उसके भय से दूर हो जाते हैं, समुद्र में तूफान मचा हो, मगरमच्छ मुंह खोले पड़े हों उनके भय से दूर हो जाते हैं, जेल में बंधन में पड़े हों तो उसके भय से दूर हो जाते हैं, शरीर में व्याधियां आए तो उनके भय से दूर हो जाते हैं। वो सब बात उन्होंने 38 नंबर के 46 नंबर तक के काव्य में कही थी और आज इस अकेले 47वें काव्य में सारी की सारी बातें कह दी। देखो ऊपर की 2 लाइनें जो हैं उनमें उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया। मत्र दुपेंद्र मतलब हाथी का भय, मृगराज मतलब शेर का भय, दावानल मतलब अग्नि का भय। विचार करना, अही का मतलब है अही का मतलब है सर्प का भय। कितनी सारी चीजें उन्होंने इसी काव्य के अंतर्गत गिना दी। हाथी के भय से निर्भीक करते हो, मृगराज शेर के भय से निर्भीक करते हो, दावानल अग्नि के भय से दूर करते हो, अही माने सांप, सर्प के भय से दूर करते हो, संग्राम युद्ध के मैदान के भय से दूर करते हो, वारिधि समुद्र के भय से दूर करते हो, वारिधि समुद्र के भय से दूर करते हो। विचार करना, महोदर मतलब उदर, जलोदर आदि रोगों से आप दूर करते हो। बंद का मतलब है कि आप बंधन से दूर करते हो। ये सारी की सारे जो उन्होंने 38 से 46 तक कहा था वो ये 2 लाइनों में कह दिया। तस्यासु नाशमुपयातु भयं भीव, हे भगवान शीघ्रता से ही आपके नाम स्मरण से वो सारे भय दूर हो जाते हैं। विचार करना, आचार्य यहाँ पर 8 प्रकार के भय से रहित होने की बात कर रहे हैं और हमारे तीर्थंकर भगवान 8 कर्मों के भय से दूर होकर निर्भय होने की बात कर रहे हैं। आचार्य मांगतो स्वामी कह रहे हैं संसार के जो जल का, अग्नि का, हाथी के, शेर के बंधन के भय हैं उनका नाम आपका निस्मरण करने से उन भयों से दूर हो जाते हैं। हाँ, पप्पू रास्ते से जा रहा हो, सामने से कुत्ता भी आ जाए ना, पापा का नाम पापा सामने दिख जाए तो कुत्ते से डरता नहीं है, कुत्ते को भी लात मार देता है।
क्योंकि पापा बगल में वे खड़े हैं उसके, और अकेला हो तो चूहा निकल जाए तो भी भग जाएगा। तो विचार करके रखना। तो आप विचार करना, आप सब पप्पू हैं और परमात्मा तुम्हारे पिता हैं। जब वो तुम्हारे साथ में हैं तो तुम शेर को भी लछाड़ मारो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाथी भी आ जाए, अग्नि में जल जाए, कहना मेरा परम पिता परमात्मा मेरे साथ है ना, मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं। और विचार करना, परमपिता परमात्मा साथ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे साथ है कि नहीं? सब में आत्मा है कि नहीं है? सब में आत्मा है। अप्पा ही परम अप्पा, और आत्मा जब तक है तब तक तुम अजर और अमर हो। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरण को प्राप्त होगी नहीं। मरेगा ये शरीर, जिएगा ये शरीर, सुख दुख पाएगा ये शरीर, और इस शरीर तक हमारी दृष्टि कब तक है? जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो हमें अपने अंदर रखा वो खजाना प्राप्त हो गया। समझना, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अंदर आत्मा रूपी खजाने पर दृष्टि चली गई, क्योंकि सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता है। शरीरगत दुख को दुख मानता नहीं है। शरीरगत दुख तो अनादि काल से चले आ रहे हैं। विचार करना, ये जो 8 कर्म लगे हैं ना, आचार्य मांगतुक स्वामी इन काव्यों के माध्यम से उन 8 कर्मों का बखान हमें कर रहे हैं। हाथी ज्ञानावर्णी कर्म का प्रतीक कह दिया। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान का चिंतन कुछ अलग ही होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का प्रतीक को कह दिया। हाथी जो है वो ज्ञानावर्णी कर्म के समान है, क्योंकि ज्ञान, जब ज्ञान का क्षयोत्सव नहीं होता है ना, अज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहंकार उमड़ उमड़ कर आता है, मैं भी कुछ हूं। आप विचार करके रखना, अज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहम भाव आता है। दर्शनावर्णी कर्म तुम्हें देखने नहीं देता है। द्वारपाल के समान है। द्वारपाल द्वार पर बैठा हो, अंदर जाना चाहो तो जा नहीं सकते हो। शेर सिंह को प्रतीक दर्शनावर्णी कर्म से ले लिया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी है। आप विचार करना, जलोदर रोग वेदनी के समान है। वेदनी कर्म को भी यहाँ पर आचार्य मांगतुक स्वामी ने कह दिया कि संसार में शरीर में जलोदर आदि रोग हैं, सुख दुख हैं, तो वेदनी कर्म भी लगा है। वेदनी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी। आप विचार करके रखना, आचार्य कहते हैं मोहिनी कर्म सर्प के समान है। जैसे सांप का भय होता है ना, सांप टेढ़ा चलता है ना, केवल सांप एक ही जगह सीधे होता है। कहाँ? जब बिल में जाता होता, बाकी के समय सांप टेढ़ी चलता रहता है। तो आप विचार करके रखना, मोहिनी कर्म है, हमेशा टेढ़ा ही चलेगा, लेकिन एक ही जगह सीधा हो जाता है मोहिनी कर्म। जब उसे परमात्मा बनना होता है तो मोह छोड़कर वो मोक्ष की व्यवस्था में चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मोह छोड़ोगे तो मौत से भी बचोगे और मोक्ष में प्राप्ति को हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो विचार करना, सर्प का भय बताया तो आचार्य कहते हैं कि मोहिनी कर्म का भय है, इससे भी आपके नाम स्मरण से दूर हो जाएगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, कारागृह बताया ना कि हे भगवान, कारागृह में भी अगर आपका नाम लिया जाए तो कारागृह का भय दूर हो जाता है। आयु कर्म कारागृह के समान है, बांध के रखे हुए है। इसलिए भगवान के नाम से तुम्हारा आयु का भी क्षय होता है, और जब तक आयु का क्षय नहीं होगा तब तक निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मनुष्य आयु भी, हमारे केवलियों की भी जब तक आयु कर्म रहता है ना, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं होता है। तो आयु कर्म को कारागृह के लिए लिया। गोत्र कर्म दावानल की तरह, अग्नि है ना, अग्नि, गोत्र मेरा उच्च गोत्र मेरा नीच गोत्र, ऐसे आग ऊपर जा रही नीचे आ रही, आग की
आँख की तरह है गोत्र कर्म, गोत्र के बाद नाम। ये संसार में लड़ाई नाम की है, संग्राम, नाम संग्राम की तरह है। युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, इस संग्राम को भी भगवान आपके नाम ने दूर कर दिया। विचार करना, नाम कर्म संग्राम का प्रतीक है। और 8वां युद्ध अंतराय, समुद्र का प्रतीक है। समुद्र में अंतराय पड़े ही रहते हैं, समुद्र के अंदर निरे अनेक वहां पर रत्न हैं, लेकिन अंतराय के कारण से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। ख्याल करना, अगर देखा जाए तो आचार्य इन 8 काव्यों में चारों कसायों को भी घटा रहे हैं। मान हाथी का प्रतीक, क्रोध शेर का प्रतीक, माया सर्प का प्रतीक, लोभ समुद्र का प्रतीक। इन काव्यों के माध्यम से आचार्य मांगतो स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, ये सारे भय हमारे निर्भय होने में कारण केवल आपके कारण से ही हुए। हे परमात्मा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे 3 लोक के नाथ, आप हैं तो सब कुछ है। ख्याल करना, इतना अपूर्व आनंद मिलता है, इतना अपूर्व मन को शांति मिलती है जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जब भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही विचार करना, हे 3 लोक के नाथ, हमारे जीवन में अपूर्व शांति का भाव बना रहे, हमारे मन में विशुद्धि भाव बना रहे, हमारे मन में कभी भी बाहर का कोई भी संसार का विकल्प नहीं आए। हे परमात्मा, मेरा जीवन बहुत आनंदित होता रहे। आचार्य मांगतो स्वामी यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से तुम्हारे शरीर से तुम्हारे दुख दर्दों को दूर करने की बात कर रहे हैं। ख्याल करना, संसार में 7 प्रकार के भय हैं। इहलोक भय, परलोक भय, मारणांतिक भय। आप विचार करना, इहलोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, आगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। और जो इन भय से रहित होता है वही अपने जीवन में अभय और निर्भय को प्राप्त होता है। महेंद्र भाई बोले, जो डर गया वो मर गया। डर कर कार्य नहीं करना है, डट कर कार्य करना है। जो डर जाता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। ख्याल करो, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको डर लगे उस रास्ते पर, तो आप जा नहीं सकते हो। मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ जीवन को जीने का प्रयास करो। हमारे आचार्य मांगतो स्वामी उस कारागृह में बैठकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान की स्तुति करते करते वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, राजा भोज, कवि कालिदास कितना भी मेरे ऊपर उपसर्ग कर लें, लेकिन फिर भी हमें पराधीन नहीं कर सकते, हमें फिर भी झुका नहीं सकते, क्योंकि ये सर तो झुकेगा केवल 3 लोक के नाथ के सामने ही झुकेगा। पर्युषण पर्व आ रहा है, विचार करके रखना, पर्युषण पर्व केवल हमारे खाना पीना छोड़ने में ही कारण ना बने। पर्युषण पर्व केवल हमारे पूजा पाठ में ही कारण ना बने। पर्युषण पर्व केवल हमारे वस्त्र बदलने में ही कारण ना बने। पर्युषण पर्व हमारे मन को बदलने में भी कारण बनना चाहिए। पर्युषण पर्व हमारे आत्म की विशुद्धि भावों को करने में भी कारण होना चाहिए। पर्युषण पर्व हमारे जीवन को उस परम तत्व तक ले जाने में कारण होना चाहिए। परसों से हम उस पर्युषण पर्व के महासागर में, समुद्र में गोते लगाएंगे। कैसे वो आनंद मिलेगा, कैसे वो जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। आचार्य मांगतो स्वामी हमें हमारे जीवन में निर्भयता का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें हमारे जीवन में निर्भय को होने का संदेश दे रहे हैं। हे मानव, क्यों संसार के उन दुखों में, क्यों संसार के उन कष्टों में, क्यों संसार के उन पीड़ाओं में जानबूझकर तुम फंस रहे हो? बचो उनसे, तुम निर्भय हो,
तुम अभय बनो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आकांक्षाएं भटका रही हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं भटका रही हैं। और एक बात का ख्याल करना, कहते हो ना, सांच को आंच नहीं, सत्य को डर नहीं लगता है। कहते हैं जाके हृदय सांच, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो डरते क्यों हो? डरेगा तो वही जिसके मन में कोई बैर बैठा होगा, कोई गलती बैठी होगी। और जिसके अंदर डर नहीं है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। विचार करना, डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो उन क्रियाओं से डरो जो तुम्हारे जीवन को खराब कर रही हैं। आश्चर्य तो मुझे तब लगता है, पाप खुलकर करते हो और पुण्य छिपाकर करते हो। पाप दिखाकर करो तो आप विचार करके रखना, पुण्य और पाप दोनों समझना। पाप दिखा के करो, पाप कम होता जाएगा। पुण्य छिपा के करो, पुण्य बढ़ता चला जाएगा, पुण्य आगे से आगे बढ़ता जाएगा। 16 कारण की साधनाएं, तपस्याएं शुरू हो गई लोगों की। 32 उपवास हमारा भरत सपलावत यहीं का है, 32 उपवास की साधना कर रहा है। आज उसके 12 से 15 उपवास हो गए। और यहाँ के लोग भी 16 उपवास शुरू हो गए हैं। आज तीसरा चौथा उपवास। अभी वो गुप्त रूप में हैं, गुप्त ही रहने दो, क्योंकि नजर लगा देते हो तुम लोग। इतना ही विचार करना, 10 दिन की साधना, कल और खाओ पियो मस्त, आज और खाओ पियो मस्त, परसों से कहना कि भगवान बहुत खिलाया शरीर को। अब इस बार गुरु सानिध्य में 10 उपवास की साधना करना है, डरना नहीं है। मन तुम बनाओ, काम मैं करा दूंगा, तुम्हारी साधना मैं पूरी करा दूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 10 दिन, एक दिन की बढ़ाओ। हम ऊपर वाली मंजिल पे जाना चाहते हैं तो सीधे डायरेक्ट ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ी पे पैर रखते हैं या पहली सीढ़ी पे रखते हैं? पहली सीढ़ी पे पैर रखो, ऊपर वाली पे तो मैं अपने आप बुला लूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पहले दिन का पंचमी का उपवास का मन बनाना, बोलना मत किसी को। दूसरे दिन फिर धीमे से मैं कहूँगा हाँ बढ़ जाओ आके। एक एक करके इस बार साधना होना चाहिए मन से। कितने लोग बाहर के, 200 से 300 लोग यहाँ पर, करीबन 100 लोग तो बाहर के उपवास करने वाले होंगे जो 10 दिन की साधना उपवास की करेंगे। 100 बाहर के करें तो 100 हमारे ढीमापुर के भी करना चाहिए। तब लगेगा इतिहास कि हमारे ढीमापुर का भी एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां खाने पीने वाले ही लोग नहीं, उपवास वाले। हमारे मनोज भाई की भोजनशाला बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भोजन करने जाओगे नहीं तो उनकी भोजनशाला बंद हो जाएगी। विचार करके रखना। लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में साधना बढ़ाएं, अपनी तपस्या बढ़ाएं, अपनी विशुद्धि परिणाम बनाएं, अपने अंदर से डर निकालें। डर किस बात का करते हो? कई बार लोग मुझे आहार देने आते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए, क्या हो रहा है? महाराज डर लग रहा है। मैंने कहा मेरे को लेने में डर नहीं लग रहा है, तो तेरे को देने में क्यों डर लग रहा है? आप विचार करना, अपने जीवन को निर्भय बनाएं। ओम नमः जय गुरु।